बड़ा दुख होता है ऐसा जीवन देख। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कोई काम सीखा, ना कोई स्किल सीखी, ना कोई इस जीवन से ऐसा ज्ञान बटोरा जो हमारे जीवन में काम आ सके, कुछ लायक बना सके, कुछ लोगों के काम में आ सके। कुछ जीवन यूँ कहें तो एकदम नरक सा बन गया है। बेरोजगार सा जीवन, अपने समय को, अपने ताकत को, अपने बुद्धि को कहाँ खर्च करें, किस दिशा में खर्च करें, कुछ समझ ही नहीं आता। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, कुछ पूरा का पूरा अंधकारमय है। दूर दूर तक कहीं प्रकाश ही नहीं दिखता कि क्या किया जाएगा। जीवन का क्या उद्देश्य होगा। जीवन में अब सिर्फ भटकाव है, सिर्फ भटकाव। इस दर से उस दर, उस दर से इस दर, यही चलता रहता है जीवन। ना एक सही दोस्त बना पाया, ना घर का हो पाया, ना घाट का हो पाया, कुछ नहीं कर पाया। बेवजह मुस्कुराहट है चेहरे पर, बेवजह हंसता रहता हूँ। अगर निराशा ही करूँ, डिप्रेशन में ही चला जाऊँ तो क्या फायदा। उससे भी कुछ हल निकलने वाला नहीं। तो इससे अच्छा है कि बेवजह ही मुस्कुराते रहो। इसमें पता नहीं क्या दिमाग में चल रहे हैं कि हमारा जो वेट है वो 48 किलो है और 5 फुट 4 इंच शायद हमारी हाइट। तो क्यों ना योगा में ही चला जाए। लेकिन कैसे करूँगा योगा, किससे सीखूँगा। इतने सारे पैसे भी नहीं है, घर पे इतना सारा कर्जा लग चुका है कि खेती बाड़ी से जो रोजी रोटी पानी का जुगाड़ होता ही है वो सरकार काट लेती है। भाई मैं दुखड़ा नहीं बता रहा, ये मेरे जीवन की असलियत है यार। क्या यार, बेकार की चीज़ों और बेकार के विचारों को दिमाग में डाल डाल के मोटिवेट होता रहूं। असलियत है तो है। कल चंदन लगाने गया था। लोग, इतना एक्सपीरियंस नहीं है काम का, मानता हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है काम। कई लोगों के चंदन लगा, लफ्ज से यही नहीं निकल रहा था कि भाई एक चंदन के 10 रुपये होते हैं। लोगों ने दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए। 100 रुपये कमाए थे हमने। भंडारे पे खाना खाया था, लेकिन शरीर रात में इतना थक चुका था, दिमाग बिल्कुल काम ही करना बंद कर दिया। अब जाके रिलैक्स हो पाया हूँ मैं, अब जाके, क्योंकि इतना बिजी हो गया कि 1 बजे खाना खाया, पूरा का पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो शरीर का, मस्तिष्क का, वो पूरा डाउन हो गया। मेहनत लगती है पैसे कमाने में।
अगर मैं अपने जीवन में शादी ही कर लेता हूँ तो किस बेस पर करूँगा? इनकम ही नहीं, क्या खिलाऊंगा उसे यार? क्या करूँगा? मैं निकम्मा, वो निकम्मे, दोनों बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना मेरे पास। इतना परिवार भी एजुकेटेड और स्टैंड अप नहीं है कि वो हमारे जीवन को संभाल सके। हमारा एक बड़ा भाई है, उसकी तो मेंटल कंडीशन ही नहीं सही रहती। हमारे 2 लोग और हैं, हमारी बूढ़ी माँ और हमारे बूढ़े बाप, वो भी बेचारे अब डल ही हो चुके हैं, किसी तरह कमा खा रहे हैं। एक मैं हूँ बेरोजगार निकम्मा। लेकिन हमने सोचा है कि अब घर नहीं जाऊंगा। घर जाने से क्या फायदा यार? अम्मा बनाती है किसी तरह, वहाँ भी खाने की किल्लत है और बाहर भी खाने की ही किल्लत है। वहाँ भी जीने की ही किल्लत है, यहाँ भी जीने की ही किल्लत है। घर नहीं है, कभी नहीं जाऊंगा, बाहर ही रहूंगा। ढूंढूंगा कुछ रास्ते, अगर ऊपर वाला होगा तो मिल जाएगा यार। कुछ चुना होगा हमारे लिए। बेवजह कोई चीजें वो नहीं बनाता, बेवजह कोई चीजें वो नहीं पैदा करता यार। शायद उसने भी हमें बनाया होगा तो बेवजह नहीं बनाया होगा यार। कुछ तो होगा हमारे लिए, हमारे लायक कुछ तो होगा जीवन में यार। मानता हूँ आज तक नहीं मिला, आशा में जिंदगी कट रही है, लेकिन निराशा में क्या रखा है यार? कोई काम तो ढूंढ ही लूंगा, कोई काम तो पकड़ ही लूंगा, कोई लक्ष्य तो बना ही लूंगा। इसमें दिमाग में जानते हो क्या चल रहा है? इसमें दिमाग में चल रहा है बाबा बनने का। सुना है बाबा में बहुत पैसा है, बड़ा सम्मान है, इसीलिए मन उधर ही जा रहा है बाबा बनने का। उसमें दिमाग ने एक लोभ और मचा रखी है कि उसमें हम अपने सही से शरीर का तो देखभाल कर सकूंगा, अपने दिमाग का तो देखभाल कर सकूंगा। दिमाग ने ये भी शायद वहम पाल रखा है, पता नहीं क्या है। ये भी सोच रहा हूँ कि अगर बाबा बनने का सोच रहा हूँ तो बाबा ना बन पाए जीवन में तो काम तो करना ही पड़ेगा यार। ठीक है, भीड़ बहुत ज़्यादा है।